हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। दो फ्राइडे रूटीन आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। अपनी फ्राइडे रूटीन, जो भी मेरे फ्राइडे की रूटीन है, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और एंड तक का बने रहिए। बहुत कुछ है इस व्लॉग में, बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी और बहुत ही ज़्यादा पता चलेगा कि मेरा फ्राइडे शेड्यूल कितना ज़्यादा बिजी होता है। दिन भर बनाने खाने में चले जाता है। तो यहाँ पर मैंने सुबह नाश्ते के लिए पराठे रेडी कर लिए थे। पराठे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सुबह में पराठे नाश्ते में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ कुवैत में फ्राइडे और सैटरडे छुट्टी होती है मोस्टली, तो सैटरडे तो नहीं मिलती है, फ्राइडे इनको छुट्टी होती है मेरे हस्बैंड को। तो यहाँ पर सुबह मॉर्निंग की रूटीन में मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को पराठे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर पराठे रेडी कर रही थी। फिर उसके बाद में मैंने चाय वहाँ पर चढ़ाने रख रही थी मैं चाय, और यहाँ पे मेरे पराठे बेल रही थी मैं। तो पूरी वीडियो देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज, एंड तक का देखना, वीडियो स्किप मत करना। स्किप कर कर के वीडियो देखते हो बिल्कुल सही नहीं है। प्लीज़ एंड तक का वीडियो देखो और बने रहिए मेरे साथ। बहुत ही अमेजिंग चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्या बनाया था क्या नहीं। तो आगे है फ्राइड राइस की रेसिपी और सूप की रेसिपी, तो एंड तक का बने रहिए। बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो मेरे व्लॉग में और आपको रेसिपी भी पता चलेगी। तो यहाँ पर मैंने पराठे, माशाल्लाह से मेरे अमेजिंग से पराठे करारे करारे एकदम रेडी हो चुके थे। और हस्बैंड को इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी ना, तो इन्होंने क्या करे, पराठे मतलब उसमें से ही तोड़ तोड़ के खाने लग गए जल्दी से। भूख इतनी ज़्यादा लग रही कि जल्दी लेके आ जल्दी लेके आ। तो बस यहाँ पर मैंने निकाल ली थी ये नाश्ते। हम नाश्ता करने बैठ गए थे। ये अंडा यहाँ पे फ्राई कर ली थी मैंने, और अचार, और इनको पराठे से अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सारा नाश्ता हमारा हो गया था। इसके बाद में आ गई थी मेरी घर की रूटीन, जो भी है। नाश्ते के बाद बर्तन वगैरह निकलते हैं, किचन वगैरह क्लीन मैंने कर ली थी। यहाँ पे सारे बर्तन मैं धो रही थी, क्योंकि मैं अपने हाथ से कभी व्लॉग बनाती हूँ ना, तो मुझे नहीं प्रॉपर बनता नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हस्बैंड घर में थे, तो मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा मेरे साथ थोड़ा सा शूट कर लो, थोड़ी हेल्प कर दो, तो बस कर दिया था। तो मैं यहाँ बर्तन धो रही थी और उन्होंने शूट किया। और यहाँ पर फिर आ गई थी, ये सारी ग्रॉसरीज लेके आ गए थे हस्बैंड। आज फ्राइडे था तो चले गए थे वो, मार्केट चले गए थे। वहाँ से सारा सामान इन्होंने नेस्टो से लेकर आ गए थे, क्योंकि मुझे बनाना था फ्राइड राइस और मेरे पास कुछ नहीं था, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। तो वेजिटेबल्स वगैरह तो वो सारी चीज़ें लेकर आए, और जिंजर गार्लिक, ये सारी चीज़ें इन्होंने लेकर आए। और जो बादाम शेक मैंने आपको बताई ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा यमी है वो, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और ये रहा, वैसे तो हम लोग फ्रेश चिकन ही खाते हैं, पर फ्राइड राइस के लिए हम लोग ने ये वाली चिकन मंगा लिए थे, सादिया वाली। तो मोस्टली फ्रेश चिकन ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स थी। अभी मुझे ये सारी वेजिटेबल चॉप करना था, और यहाँ पे मैंने निकाल लिया था चिकन। ये देखो चिकन। अभी इसे मुझे पूरा कट करना है। तो ये थी यहाँ की चिकन, सादिया चिकन होती है ऐसी। और जो कुवैत में है मोस्टली लोग सादिया की चिकन खाते हैं, यही वाली फ्रोज़न चिकन। पर मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है फ्रेश चिकन, वो ज़्यादा इसको मतलब रिकमेंड नहीं करते, मोस्टली वही खाते हैं, तो कभी कभार चल जाता है। यहाँ पर सारी चीज़ें मेरी चॉप करने की थी, और यहाँ पर मैं सूप के लिए अपना रेडी कर रही थी। मैंने चिकन को अच्छे से बॉईल करने रख दिया था, और यहाँ पर मैं फ्राइड राइस के लिए धो रही थी। उसको साफ़ करके थोड़ा सा भिगा के धो धा के मैंने रख दी थी। और यहाँ पर मैं कट करी थी सारी, जो मेरी वेजेस थी वो कट हो चुकी थी। और यहाँ पर कैप्सिकम मैंने अलग से कट कर दी थी, क्योंकि वो पानी ज़रा ज़्यादा छोड़ती है इसीलिए। और ये रहा यहाँ पे जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च को अच्छे से चॉप कर ली थी। और ये वाली चिकन मेरी फ्राइड राइस के लिए मैंने रख दी थी, बॉईल करके ले ली थी। और यहाँ पे ये रहा सिरका, विनेगर और चिली सॉस और सोया सॉस, जो अपनी फ्राइड राइस में लगती है। ये सारी इंग्रेडिएंट्स आप लोग देख लो, जो जो चीज़ें मैंने यूज़ करी हो वो सब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
इसके बाद हो गई थी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं किचन में आ गई थी। सारा काम करते करते मुझे असर हो गई। तो यहाँ पर माशाल्लाह से असर की नमाज़ अज़ान हो गई थी और मैं बस असर की नमाज़ पढ़ने के लिए अपने रूम में आ गई थी। फिर नमाज़ वमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं चली गई थी किचन में वापस से, और यहाँ पर मैंने चिकन को मतलब अलग अलग करके ले लिया था, मैश करके ले लिया था चिकन। यहाँ पे सूप बना रही थी तो मैंने थोड़ा सा तेल डाल दी थी इसके अंदर, और इसके अंदर मैंने जिंजर और गार्लिक को चॉप करा हुआ जो था वो मैंने इसको अच्छे से इसके अंदर डाल के इसको सौटे कर रही थी, और हरी मिर्ची भी मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दी थी, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा भून रही थी। भूनने के बाद ये अच्छे से भूनने के बाद जो प्याज मैंने चॉप करके रखी तो ऑनियन इसके अंदर डाल दी थी। ऑनियन डालने के बाद इसको सौटे करने लगी साथ में तीनों चारों चीज़ों को अच्छे से मैंने सौटे करने के बाद जितनी सारी वेजिटेबल्स मैंने कट करके रखी थी उसमें से थोड़ी वेजिटेबल्स मैंने सूप के लिए कट की थी तो वो मैंने सूप में डाल दी थी। सूप में डाल के अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही थी, इसको अच्छे से सौटे कर रही थी, और सॉल्ट मैंने इसके अंदर डाल दी थी ऑलरेडी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से भून भानने के बाद मैंने आगे आप लोग प्रोसीजर देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप, और पूरी वीडियो देखना गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिरका डाल दी थी, और यहाँ पर मेरा ब्लैक सोया सॉस मैं इसमें डाल रही थी, और इसको मैंने अच्छे से फिर सॉटे कर लिया था। सूप बनाना एकदम ईजी है, पर विंटर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है सूप पीना ठंडी में। इसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दी थी कैप्सिकम डालने के बाद इसको अच्छे से मैं भून रही थी, क्योंकि थोड़ा सा मेरी वेजिटेबल जो सॉफ्ट हो जाए वो सूप में एकदम कड़क कड़क सी मतलब मुंह में ना आए, तो अच्छे से वो सॉफ्ट हो रही थी। इसके बाद मैंने चिकन डाल दी थी, जो चिकन मैंने मैश करके रखी थी वो चिकन मैंने इसके अंदर डाल दी थी, और इसको थोड़ा अच्छे से मैं वापस से सौटे कर रही थी। तो गाइज़ विंटर में सूप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता है। तो आप लोग ज़रूर देखना, और ज़रूर इस रेसिपी के हिसाब से देख के आप लोग ज़रूर बनाना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो ये राइस मैं बॉईल करके रख रही थी अपनी फ्राइड राइस के लिए, और जो चिकन का बॉईल करने के टाइम जो पानी था वो मैंने अपने इसके अंदर डाल दी थी सूप के अंदर। वही पानी यूज़ करो तो उससे ज़्यादा टेस्ट आता है सूप में। तो सारा पानी जो था मैंने अलग करके रख दी थी, और इसके बाद में जो कॉर्नफ्लावर का घोल मैंने बनाई थी, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और उसके अंदर पानी डाल के घोल बनाई थी, बस इसको अच्छे से इसके अंदर मैंने मिक्स कर दी और अच्छे से थोड़ा पकने दी मैंने। और पकने के बाद फिर इसके बाद जो मेन चीज़ है वो आप लोग ज़रूर करना। मैं अपने सूप को इसी तरीके से बनाती हूँ। ये मैंने इसके अंदर काली मिर्ची के पाउडर डाल दिया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग ज़रूर डालना। तो मेन चीज़ मेरा ये सूप में है कि मैं अंडे को 2 अंडा मैंने वो करके फेंट के रख दी थी, और इसके बाद जब मेरा सूप बन गया था तो मैंने अंडे को उसके ऊपर से अच्छे से डाल के और उसको मिक्स करने लगी, क्योंकि थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करो और ज़रूर ऐसा बनाना। और बहुत से लोग बनाते भी होंगे इस तरीके से, बट ये मेरा तरीका है तो मैं अपने तरीके से आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। मेरी फ्राइडे रूटीन है इसीलिए। तो ज़रूर ऐसे तरीके से आप लोग बनाना और ज़रूर इंजॉय करना। यहाँ पे मैं फ़्राइड राइस के लिए रेडी कर रही थी, तो सबसे पहले अंडा, मैं फ़्राइड राइस में सबसे पहले अंडा इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने इसके अंदर तेल डाल दिया था और इसके अंदर मैं अंडा डाल के इसको अच्छे से फेंट रही थी, और थोड़ा सा नमक भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तो यहाँ पर अंडा मेरा हो रहा था रेडी। अंडा रेडी हो गया, मैंने साइड में रख दिया, और वही कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दी थी तेल, और यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक को अच्छे से चॉप करके रख लिया था, और ऑनियन भी चॉप करके रख लिया था। तो पहले मैं यहाँ पर इसमें डाल रही थी जिंजर और गार्लिक। इसको अच्छे से डालने के बाद मैंने इसको सौटे कर लिया थोड़ा सा। ये सारी चीज़ सौटे होने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दी थी हरी मिर्च जो मैंने चॉप करके रखी थी, हरी मिर्ची, और मैंने इसके अंदर डाल दी थी ऑनियन वगैरह जो भी मैंने इसके अंदर चॉप करके रखी थी वो सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के अच्छे से सौटे करने लगी थी।
इसके बाद जो भी बॉयल चिकन थी, मैंने जो चिकन निकाल के रखी थी वो सारी चिकन इसके अंदर मैंने डाल दी और इसको अच्छे से मैं सौटे करने लगी थी। चिकन डालने के बाद स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर इस तरीके से बनाना। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अजीना मोटो डाल दी थी और मुझे सॉल्ट थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पर सॉल्ट डाल दी थी। और ये था ब्लैक पेपर का पाउडर। और इसके बाद ब्लैक पेपर का पाउडर डालने के बाद मैंने सारी वेजेस इसके अंदर डाल दी थी, जो भी चॉप की थी मैंने। थोड़ी वेजेस जो मेरे सूप के लिए रखी थी वो मैंने अलग हटा ली थी, और बाकी ये जो मेरी फ्राइड राइस की थी चॉप की हुई वो सारी मैंने इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर ली थी। तो यहाँ पर ये मैं अपने टिफ़िन में थोड़ा सा निकाल रही थी वेजिटेबल्स, क्योंकि जो मसाला बना हुआ था मैं थोड़ा निकाल रही थी इसमें से, क्योंकि सुबह मैं अपने हस्बैंड को टिफ़िन में गरम गरम बना के देना चाहती थी फ्राइड राइस, इसीलिए तो मैंने इसके अंदर से थोड़ा सा मसाला निकाल दिया। और जो मेरी राइस भी बची हुई थी वो और मैंने साइड में रख दी थी। बाकी यहाँ पर मैं सारी राइस मिक्स कर रही थी, मेरी सारा मसाला रेडी था। माशाल्लाह से मेरी राइस भी देखो कितनी खिली खिली और कितनी अच्छी बनी हुई है। तो मैं इसको इसके साथ में अच्छे से, बस फ्राइड राइस में यही प्रॉब्लम है कि मिक्सिंग अच्छे से करो। तो यहाँ पर फ्राइड राइस के लिए राइस मैंने इसके ऊपर अच्छे से डालने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दी सोया सॉस, और सोया सॉस मैंने डाल दी थी। और इसके बाद शेज़वान मैंने इसके ऊपर डाल दी थी। और शेज़वान डालने के बाद, ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर रही थी। इसके बाद मैंने इसके ऊपर सिरका भी डाल दिया था। और अगर आप लोग देखना सॉल्ट आप लोगों को कम लगता है तो ज़रूर आप लोग ऊपर से थोड़ा सॉल्ट भी डाल देना। मेरा एकदम परफेक्ट था और एकदम अच्छे से मुझे सही लग रहा था, तो बस यहाँ पे मैं मिक्स करने लगी थी। तो फ्राइड राइस में मिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जितना अच्छा आप लोग मिक्स करोगे उतना ही सही रहता है। तो यहाँ पर मैं अपना अच्छे से मिक्स कर रही थी राइस वगैरह अच्छे से वेजिटेबल में। तो ज़रूर आप लोग इस तरीके से मेरी रेसिपी ज़रूर बनाना, और आप लोग ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरी वीडियो को, ताकि मैं आप लोगों के लिए अमेजिंग रेसिपीज़ लेकर आ सकूं और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। मेरी डेली रूटीन की वीडियोस होती है, तो आप लोग ज़रूर नए अगर मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। तो यहाँ पर ये सारी राइस थी, ये मैं सुबह में इसको बनाने लगी थी, तो ये मैंने साइड में हटा दी थी। और यहाँ पर जो मेरा अंडा बना हुआ था, जो मैंने अंडा एंड में डालना था, मुझे सबसे पहला स्टेप अंडे का होता है और फ्राइड राइस में सबसे लास्ट स्टेप यही होता है। तो बस मैंने इसके ऊपर अंडा डाल के इसको अच्छे से मिक्स करी। तो आप लोग भी ज़रूर एंजॉय करना, मेरी वीडियो को फुल देखना और स्किप करके गाइज मत देखा करो वीडियो को, और मेरे चैनल को सपोर्ट करना और शेयर करना अपने दोस्तों में। तो यहाँ पर माशाल्लाह देखो आप लोग कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा यमी टेस्टी सूप बना था। यहाँ पर सूप भी रेडी था मेरा, मैंने प्लेटिंग कर दी थी, और ये मेरी फ्राइड राइस भी रेडी थी अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, रखना अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।